तो अभी पेपर हो चुका है और निकल लिए घर के लिए, और घर में जा कर के आराम करेंगे। एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है यार गर्मी में, पेपर ऊपर होता है तो। अब सामने बाइक खड़ी है, बाइक के पास पहुंचेंगे और फिर चलेंगे घर। और आज कल भी व्लॉग इसलिए नहीं आ पाया ना, क्योंकि पेपर था और थके थे, सो गए। शाम को उठे 6 बजे, और जब शाम को 6 बजे उठे तो दूसरा काम भी करना था, तो उस पर टाइम ही नहीं मिल पाया फिर। तो इसलिए अब हाथ लिख लिख के पूरा हाथ ख़राब हो गया है। तो यही कॉलेज है जहाँ पेपर चल रहा है, और आज लास्ट एजुकेशन का पेपर था तो हो गया है। अब 26 तारीख को फिर से आएंगे। गोप्रो नहीं है मेरे हेलमेट में। तो अभी कॉलेज से निकल लिए हैं और ये हाथ देखो। अब इससे पता चल रहा होगा कि पेपर कितना बढ़िया हुआ है। अभी तो ये कम दिख रहा है कैमरे में, मैंने हाथ धो लिया, बाकी ये सब पूरा नीला पड़ गया था जिस समय हम कॉलेज से निकले थे, तो उस समय तक। अभी पेपर ख़त्म हो गया, कॉलेज से निकले, लेकिन आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। कल जैसा एकदम ख़तरनाक मौसम नहीं है, मज़ेदार मौसम में हवा चल रही है, लेकिन हवा एकदम लूक जैसे नहीं चल रही है। और आज शायद आपको ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी लगेगी, क्योंकि जो हेडफोन है वो नया स्विच किया है हमने, तो आज की ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, हम आशा करते हैं। और अभी तो निकल लिए हैं घर के लिए, और घर पहुंच के फिर मिलते हैं आपसे, आगे की बात करते हैं, रास्ते को एंजॉय करते हुए चलते हैं फिर। अभी बज रहे हैं 2:26, और आप मानो चाहे ना मानो, मैंने यहीं से खड़े होकर के इस पेड़ के नीचे, एक्चुअली ये रोड है, यहीं पे खड़े होकर मैंने अभी अपने मेन चैनल पे वीडियो डाली है, क्योंकि मैं डालना भूल गया था, सुबह टाइम नहीं था, और अभी याद आया कि वीडियो पड़ी ही नहीं है। तो यहाँ पर खड़े होकर मैंने अभी वीडियो अपलोड करी है, और शायद अब तक आप तक नोटिफिकेशन पहुँच भी चुकी होगी। कैफ़े के बाहर 4 लोग खड़े चालान काटने के लिए, पर अपने पास सब कुछ है, अपने पास सब कुछ है, और डरने की ज़रूरत भी नहीं है, सब चीज़ लेके चलते हैं। तो अभी अपने घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचने का जो सुकून है ना, अपने आप में बहुत बढ़िया होता है। कल वीडियो नहीं आई, उसके पीछे का कारण हमने आपको बता ही दिया था रास्ते में, कि हम आते ही सो गए थे और उठी खुली नींद 6 बजे, और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया और मन भी नहीं हो रहा था कुछ करने का, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं किया। फिलहाल अभी घर आ चुके हैं, और अब देखना है, कुछ पेंडिंग काम बचा हुआ है। हालांकि अभी जो आवाज़ आप सुन पा रहे होगे ना, ये मेरे ईयरफोन के, यानी जो वही मैंने रियलमी बड्स 2 खरीदा था, ये उसी की आवाज़ है। आप बताइएगा कि क्या हेडफोन के माइक बोया एमएन जैसी आवाज़ दे रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आप बेशक इनको खरीद सकते हैं। तो लगी थी भूख और कंट्रोल हुआ नहीं, तो रास्ते में हमने इसको ले कचौड़ियाँ ले ली थी। हालांकि इसको खाने से पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। तो बस कचौड़ी एंजॉय करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे का काम, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पड़ा है। अभी एक स्क्रिप्ट आई है, उसको वॉइस ओवर करके भेजना है, उसके बाद अपने चैनल पे काम करना है। तो अब पूरा दिन इस समय इसी में जाने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है पूरा मामला। और अगर जल्द से जल्द ना किए तो फिर ऐसा है कि जब आदमी का आप काम नहीं करेंगे ना, तो आदमी आपको काम भी नहीं देगा। तो बस मिलते हैं फिर। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और निकल रहे हैं मैं जिम के लिए, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आंधी आ गई है, बादल आ रही है, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए जिम पहुंच जाते हैं, वरना कल भी वर्कआउट नहीं कर पाए थे, और आज का भी दिन बर्बाद ही समझ के चलो, और हम नहीं चाहते कि आज भी हमारी जिम मिस हो जाए। तो इसलिए निकलेंगे जिम के लिए, और मौसम बड़ा अच्छा है, रास्ते में आपको दिखाएंगे ज़रूर अपने उसी पुल पे। ये हो गया मौसम एकदम बढ़िया, अभी तक एकदम तेज़ धूप थी, अब धूप जा चुकी है, और एकदम बढ़िया सुहाना मौसम, बादल घिर चुके हैं काले काले। तो बस रास्ते के लिए निकल लिए हैं। अब बाइक को रिफ्यूल भी करवाना है, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, और पुल पे भीड़ ज़्यादा है, मज़ा नहीं आएगा। तो यही मौसम है, अब इसी मौसम में बढ़िया चलेंगे जिम। तो अभी का बैक वर्कआउट ख़त्म, और अब निकलेंगे घर के लिए। काम करना है, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। रोहित भैया नहीं आएंगे, सुशील भैया आए नहीं हैं, हम भी जा रहे हैं, क्योंकि थकी है बॉडी, कोशिश की नहीं हो पा रहा है वर्कआउट, सारा दिन आज सिर्फ कचौड़ी भर खाए हैं खाना के नाम पे, तो नहीं हो रहा है। पूरी गाड़ी भीग गई है, हेलमेट भीग रही है, मौसम एकदम वीआईपी है। एकदम बढ़िया बारिश वाला मौसम। जिम में बारिश शुरू हो गई है, और निकलने की कोशिश कर रहे थे, और वर्कआउट तो हो ही गया है। और अच्छा, एक बात मैंने देखा है कि फ़ोन के फ्रंट कैमरा भले 1080p रेजोल्यूशन पे फ़ोटो वीडियो शूट करता हो, लेकिन इसकी क्वालिटी रियर कैमरे की क्वालिटी के बराबर भी नहीं होती है। उसमें जो बढ़िया बुके इफेक्ट आता है, बैकग्राउंड ब्लर आता है, वो इसमें नहीं मिल पाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी जो वीडियो शूट हो रही है ना, ये फ्रंट कैमरे से हो रही है, और मौसम काफ़ी अच्छा है। तो अब निकलते हैं, हल्की बारिश शुरू की है। तो जिम से आते हुए पूरी तरीके से भीग तो गए हैं, हालांकि बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन आप समझ सकते हैं अगर आप बाइक चला रहे हैं ना, तो बूंद भी काफ़ी तेज़ लगती है, और हवा चल रही है। और आज
एक बात तो है, रात काफी ठंडी होने वाली है और यही चीज अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात, टेंशन खत्म हो गई है। अभी तक एग्जाम की टेंशन थी, तो अब एक लास्ट एग्जाम है जो 26 को होगा और उसके पहले टेंशन नहीं है। और कल से प्रॉपर अपने काम पर आएंगे। हालांकि काम काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, हम ये बात मानते हैं, लेकिन आज से अभी तो एग्जाम खत्म हो गया है तो सब कुछ पहले जैसे ही चलता रहेगा। वो सामने मेरी यूट्यूब इनकम खड़ी है। शाम का मौसम इससे अच्छा नहीं हो सकता। बताओ, भगवान भोलेनाथ का झंडा लहरा रहा है, चारों तरफ लाइट जल गई है, आंधी चल रही है, और क्या चाहिए जिंदगी में। बादल दिख रहे हैं, इतना अच्छा नज़ारा शहर में तो नहीं मिलेगा। और ये गांव का बढ़िया, एकदम पेड़ पौधे हिल रहे हैं, पूरा एकदम फ्रेश हवा मिल रही है। तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और आपको रूटीन तो मेरी अब लगभग खुद ही पता चल गई होगी कि सारा दिन मैं क्या करता हूँ, बता चुका हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हर वीडियो के अंत में आपके लिए हम अपना कुछ अनुभव या कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। और आज शाम को कुछ ऐसा हुआ है ना जो काफ़ी तक गर्व महसूस करवा रहा है। हालांकि अभी इस चैनल पे सिर्फ 108 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आपको याद होगा, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट चेक करी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने कौसाम्बी फाइल नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जहां पर मैंने अपने जिले के जितने भी प्रसिद्ध स्थान हैं, जो तीर्थ स्थान आप कह सकते हो, जहां पर देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, तो मैंने उस पर पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री, मुझे नहीं पता किसे कहते हैं, लेकिन मैंने उसके बारे में डिटेल से बताया है। तो हुआ ये कि आज मैं गया था तो यूपी पुलिस के एक अधिकारी हैं, वो हमको मिले और वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। यानी सिर्फ 108 सब्सक्राइबर है अभी चैनल पे, लेकिन उन्होंने मेरी सारी वीडियो देखी और उन्होंने ये कहा कि बस अपने इस काम को आगे बढ़ाते जाओ, क्योंकि आपके इस काम से जो जिले का ये जो टूरिज्म है, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। यानी आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। 108 सब्सक्राइबर इस चैनल पे हैं सिर्फ, वो भी 108 सब्सक्राइबर में हमको यूपी पुलिस के अधिकारी भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम धीरे धीरे जो अपना टूर का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ाएंगे और आने वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ही मिलेंगी। हालांकि हम आपको बता दें कि जितने भी जगह पे हम जाते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करते हैं और बाद में वहाँ के जो लोकल आदमी होते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और आप तक उस जगह के बारे में जितने भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करते हैं। पर कुछ जगह कभी कभी ऐसी होती हैं, और आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर जो लिखित साक्ष्य है वो नहीं मिल पाते, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। जैसे मैं अलवारा लेक जब गया था तो वहाँ पे कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उससे मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ये हो गई एक बात। दूसरी बात दोस्तों, अब देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था कि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए यूट्यूब कम्युनिटी में मैं अपने जो बड़े भाई हैं उनसे कुछ सीखता हूँ, और मेरे जो छोटे भाई काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ बताता भी हूँ। तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और मेरे करीबी मित्र हैं, उन्होंने अभी एक नया चैनल शुरू किया है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आपको भी बताऊं कि हम जब वॉइस ओवर करने जाते हैं तो उनके साथ दिक्कत ये है कि वो भूल जाते हैं जो उनको बोलना होता है। यानी मान लीजिए किसी टॉपिक पे अगर वो बात कर रहे हैं तो अचानक वो भूल जाते हैं। तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कैसे अपनी इस स्किल को इम्प्रूव करूं। देखिए, मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूँ ये मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद कोई कोचिंग नहीं करी है इसकी, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ वो बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। देखिए, वॉइस ओवर एक ऐसी चीज़ है ना कि शुरुआत में सबके साथ दिक्कत होती है, सब अटकते हैं, कोई एकदम बहुत अच्छा नहीं होता। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो वॉइस ओवर की अगर हम बात करें ना, तो वॉइस ओवर एक चरणबद्ध तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि जैसे मैं डिफेंस न्यूज़ कवर करता हूँ और मुझे भारतीय वायुसेना के किसी जहाज के बारे में बताना हुआ। मान लीजिए कि मैं फॉर एग्जांपल हमारे देश का जो गौरव है, यानी हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, अगर हमें उसके बारे में बताना हुआ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा वो एग्जैक्ट न्यूज़ जो अभी तेजस को लेकर के आई है। मैं न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद जैसे ही न्यूज़ खत्म होती है, अगर आप तेजस को नहीं जानते तो आपके लिए हम उसमें क्या करेंगे कि आपको हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिरकार ये तेजस है क्या, क्यों इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और लास्ट में जो तेजस है उसके हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएंगे। तो ऐसे ही मैं करता हूं। और मैं बेसिकली कभी भी जब वॉइस ओवर करने जाता हूं तो मैं कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको मैं नोट कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई नई मिसाइल अगर जहाज में लगने गई है तो सबसे पहले हम न्यूज़ में आपको उस मिसाइल के बारे में बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि तेजस में कोई नई मिसाइल लगी तो हम आपको बता देंगे कि आज तेजस में इस मिसाइल का जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया, पार्ट 1, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि तेजस में नई मिसाइल लगी। दूसरा पार्ट, अब वो मिसाइल कैसी है,
तेजस को किस प्रकार तेजस की ताकत में इजाफा करेगी, हम आपको वो समझाएंगे। ठीक है। तीसरा पार्ट, उस स्ट्राइक पैकेज के जुड़ने से तेजस की ताकत कितनी बढ़ेगी, फिर हम आपको ये बताएंगे। तो मैं ऐसे ही काम करता हूं और मैं आपको भी सलाह देता हूं कि आप जिस भी बारे में बात करने जाएं, जिस विषय में बात करने जाएं, अगर आप भूलते बहुत हैं तो आप कई टेक्स लीजिए। जैसे ये कैमरा चल रहा है, बहुत से लोग, आज मेरी भी आदत यही है कि मैं अक्सर बोलते बोलते भूल जाता हूं मुझे बताना क्या है। तो कैमरे को ऑन रख लीजिए, अलग अलग टेक्स लेते रहिए, जो आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि आपने वहां पे काफी अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उस पार्ट को अपने वीडियो का हिस्सा बनाइए, बाकी आप जो स्प्लिट है उसको करके फेंक दीजिए। तो ये एक तरीका है, मैं ऐसे ही काम करता हूं। अब प्रोफेशनल लोग कैसे काम करते हैं मुझे नहीं पता, पर मेरा यही तरीका है, मैंने अपना तरीका आपसे साझा किया है। इसमें गलतियां हो सकती हैं, इसलिए मुझे जज मत करिएगा, क्योंकि मैं कोई कोचिंग नहीं दे रहा हूं, मैं कैसे काम कर रहा हूं मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो आप कोशिश करिए और प्रैक्टिस ये किया करिए ना, अगर आप भूलते बहुत हैं तो जैसे आपने देखा कि मैंने पिछले वीडियो में देखा था ना, ये सामने खिड़की, यहाँ पे मिरर लगा है, तो मैं खाली टाइम में, अब मान लीजिए मुझे किसी टॉपिक पे बात करना है तो मैं ऐसे ही बस मन में जो आता है मैं उस मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूँ और वहां पे बोलने लगता हूँ। तो इससे होता क्या है ना कि जब मैं अपना ही चेहरा देख के बोल रहा होता हूँ ना, तो वो जो कैमरे के सामने का फियर है और अटकने का जो फियर है वो कम होता जाता है। तो आप भी कोशिश करिए, शुरुआत में स्क्रिप्ट लिखिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप वॉइस ओवर करने बैठे हैं और आप पेज लेके पलट रहे हैं तो पेज की आवाज़ भी आ रही है, पता चल रहा है कि आपका ध्यान जो टॉपिक है या टॉपिक का जो फ्लो है उससे भटक चुका है। तो आपको पहले उस चीज़ को एक बार पढ़ लेना है, मन में प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप धीरे धीरे एक एक मिनट के टेक्स लीजिए और उस पूरे वॉइस ओवर को कंप्लीट करिए और बाद में उसको मर्ज कर दीजिए, एडिट कर दीजिए, काम खत्म। इतना ही है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। तो आज की वीडियो में आई होप ये आपको काफ़ी मदद करेगा। अगर आप एक वॉइस ओवर चैनल अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं अभी कैमरे के सामने आया हूँ, मैं बहुत कैमरा फ्रेंडली पर्सन नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं एक शाई इंसान हूँ, मुझे काफ़ी शर्म आती थी, लेकिन मैं उसको टैकल कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है। तो मैं अभी यही प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, मैं 3 साल से वॉइस ओवर भले कर रहा हूँ लेकिन ये मेरी प्रैक्टिस है। और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि अब वही ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, दरसरी आप जाते सिलते परत निशान। तो बस वही चीज़ अपने साथ भी है कि जब आप अभ्यास करते रहेंगे ना तो चीज़ें इंप्रूव होती रहेंगी। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।